बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटी सी बात करने जा रहा हूं आपसे। हमने क्या किया, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो मैंने डेरिवेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वो मैंने एक सिंगल पार्टिकल के लिए की। अगर हमारे सिस्टम में एक पार्टिकल ना हो, बहुत सारे पार्टिकल हो, तो हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या ख्याल है? तो मैं थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूं, बड़ी सिंपल सी है। वो क्या है कि हम कह रहे हैं कि सपोज सिस्टम हैज एन नंबर्स ऑफ क्या पार्टिकल्स। अगर सिस्टम के पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं मेरे सिस्टम के पास, सो ईच पार्टिकल हैज एन एंगुलर मोमेंटम such that total momentum become। अब देखो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा अगर हर एक का मोमेंटम हो। टोटल मोमेंटम को मैं क्या कह रहा हूं, L, और पार्टिकल का मोमेंटम L1, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम L2, तीसरे का मोमेंटम L3 और अप टू Ln। क्या ख्याल है? आसान सी बात है। अच्छा, अभी इस वाले को तो आप छोड़ें, ये जो हमारे पास L1 है, क्या ये R1 क्रॉस P1 नहीं हो जाएगा? प्लस क्या ये L2 R2 क्रॉस P2 नहीं हो जाएगा? इसी तरह चलते चले जाएं तो आखिरी क्या हो जाएगा, Rn क्रॉस Pn। व्हाट डू यू थिंक? और यहां पर आपके पास क्या चल रहा है, एंगुलर मोमेंटम। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर रेट ऑफ चेंज अप्लाई करता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे d अपॉन dt अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2 प्लस चलता चला जाएगा प्लस Rn क्रॉस Pn। व्हाट डू यू थिंक? यहां तक समझ में आ रही है सारी बातें? अच्छा, अब इसके बाद मुझे एक बार बताओ, dl अपॉन dt। अभी हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज जब किसी R1 क्रॉस P, R क्रॉस P पर लगाया तो उसका जवाब अल्टीमेटली आखिर में क्या आया, टॉर्क। सही है, बात समझ में आ रही है? तो जब मैं d अपॉन dt पहले पे लगाऊंगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, टॉ1। दूसरे पे लगाऊंगा तो टॉर्क 2, प्लस लगाऊंगा तो टॉर्क 3 और अप टू टॉर्क n। क्या ये सारी कहानी नहीं होगी? और जब मैं इनको सम करूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि सम ऑफ टॉर्क, और ये I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है मेरे पास, ठीक है? और ये मेरे पास है dl अपॉन dt। बताइए यहां तक ठीक है? ठीक है यहां तक? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि सम ऑफ टॉर्क से, बहुत सारे टॉर्क है हमारे पास, फिर वही बात है, अगर सम ऑफ ऑल टॉर्क जो तमाम पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रहे हैं वो सब क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे एक्ट ना कर रहा हो। तो अगर मैं कहता हूं कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज क्या हो, जीरो हो, तो इसका मतलब है कि dl अपॉन dt किसके बराबर आ गया, जीरो। जिसका अल्टीमेटली एक ही मतलब है कि ये किसके बराबर है, सॉरी, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। क्या कहते हो? ये बात समझ में आ रही है? ये हमने कल लिखना सीखा था, मैं आपको बता दूंगा, ये हमने कल लिखना सीखा हुआ है, ठीक है? सो अब इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टिकल हो तो उसके लिए भी हमने पढ़ा कि वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, बहुत सारे हो, तो उसके लिए भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है कंजर्व रहेगा। ओके, तो जो बात हमने एक पार्टिकल के लिए पढ़ी वही बात हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी पढ़ी। ये वो बात थी जो मैं चाह रहा था कि ये भी आपको मालूम हो। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? थैंक यू।